आएगा, सरकार में हम चले जाएंगे तो सबसे पहले मेरा मांग यही होगा कि टिनकुप्पा में फ्लाईओवर होनी चाहिए, पहाड़पुर में भी होना हाँ चाहिए। पहाड़पुर में भी होना चाहिए। और आपने आपके माध्यम 5 साल आप जाके महलों में रहते हैं, 5 साल आपको होटलों से फुर्सत नहीं होता, 5 साल आपको रहने पटना से फुर्सत नहीं होता, जनता को कहाँ आप देखते हैं? आप किस मुंह से वोट मांगे जा रहे हैं? तो हमने तो कल ही बोला, कुप्पा की जनता, पहाड़पुर की जनता ओवर ब्रिज का मांग है, क्या आप इस पे जाके विधानसभा में आवाज उठाएंगे? देखिए सबसे पहले हमने कल भी इंटरव्यू में बोला कि भैया आज टिनकुप्पा में जो दशा दिशा है देख लीजिए, रीत हो गए, हम सुखी हो गए, हम 2 बार विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, तो भाई अगला को भी आप आने दीजिए, मौका दिया जाए। अगला को मौका दीजिए। जब अगला को आप मौका दीजिएगा तब ना ये समान चीज़ें लागू होगी, लोग का समान जिंदगी जीने का अधिकार है जो मिलेगा, कि गरीब को गरीब ही रहने देना है, कभी उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। चाहे जो बड़े लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं, और जो आरक्षण के लाभ लेकर के जो आगे बढ़ गए हैं उनका भी सोच हो गया है आपको बड़े लोगों के जैसे, उनके लिए बड़े लोग ही सब कुछ है, गरीब लोग उनके लिए कुछ मौका नहीं। देती है, बोधगया विधानसभा में जीतकर आपको विधायक बनाने का काम करती है, तो क्या जन स्वराज पार्टी फिर से जातिवाद वाला नियम चालू कर देगा, या बार बार मौका किसी और को मिलेगा, या बार बार टिकट आप? जय हिंद, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दस्तक और मैं हूं पवन स्मार्ट। अभी हम मौजूद है बिहार के गया जिला में, और गया जिला के अंतर्गत बोधगया विधानसभा क्षेत्र में। बोधगया विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रत्याशी टाइगर लक्ष्मण मांझी जी अभी हमारे साथ है, और आपको बता दें टाइगर लक्ष्मण मांझी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या बोलना चाहिएगा सर जी, चुनाव नज़दीक आ गया है? सबसे पहले आपको चैनल के ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। साथ साथ हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय माननीय गार्जियन प्रशांत किशोर जी के बधाई देना चाहता हूं, और बिहार प्रदेश के जितना भी गार्जियन, कदावर नेता, तमाम कार्यकर्ता, जन स्वराज के सभी को ढेर सारी बधाई, और बोधगया के महान जनता को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं। टाइगर लक्ष्मण मांझी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैमरे के सामने कि आप बोधगया विधानसभा क्षेत्र में क्या एजेंडा लेकर आए हैं, और लोगों को कैसे विकास की राह पे पहुंचा सकिएगा? लोग पलायन कर रहे हैं, जो बोधगया विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बहुत सारे पिछड़ा जाति के लोग आते हैं, वो भट्टा पे कमाने जाते हैं, रोजगार नहीं है बिहार में, रोजगार है भी तो कोई लोहा फैक्ट्री में जाके काम कर रहा है, तो कहीं और काम कर रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रशांत किशोर जी में विगत 2 वर्षों से घूम घूम कर गांव-गांव में जा कर के जन समस्या को लेने का काम किए, लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में ठहरे, लोगों के बीच में खाना खाएं, लोगों के बीच में रुके, लोगों के बीच में सोए, और वहाँ के जो मूलभूत मुद्दा है, जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्होंने लेने का काम किया, और लेने के काम किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो मूलभूत समस्याएं लोगों के है ये कैसे इसके निष्पादन हो, कैसे इस पर काम किया जाए, इसलिए जनता से राय लेके, सलाह लेकर के उन्होंने जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया। जन स्वराज पार्टी का मूल उद्देश्य ऐसा है कि आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, बिहार देखा जाए तो सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। यहाँ बिहार के नाम पे लोगों का एक गाली जैसा भद्दा शब्द, दूसरे स्टेट में चले जाइए, जैसे गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, आपने देखा होगा कई जगह बिहारियों को मारते हुए लोगों को देखा होगा, तो वहाँ पे जाइएगा तो बिहार के नाम पे एकदम गंदे गंदे लोग बात बोलते हैं, यानी बिहार के नाम से लोग चिढ़ते हैं कि भगाओ बिहारी आ गया। तो उनको ये भी पता नहीं है कि बिहार के बिना किसी को काम भी नहीं होता, लेकिन बिहार के लोगों को गाली भी सुनना पड़ता है। तो ये कितना शर्म की बात है, ये शर्म आदरणीय प्रशांत किशोर जी को नहीं रहा गया, उनको नहीं सहा गया, इसलिए उन्होंने आगाज कर दिया कि एक जन स्वराज पार्टी का हम निर्माण करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले मूलभूत काम होगा, जो बिहार से जो बाहर लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर लोग काम करने जा रहे हैं, उसको जाने का ज़रूरत नहीं होगा। 10 से 15 हज़ार का नौकरी हम यहाँ देंगे, रोज़गार हम यहाँ देंगे, फैक्ट्रियाँ हम यहाँ लगाएंगे, यानी लोगों के लिए व्यवस्था हम यहाँ करेंगे, क्योंकि व्यवस्था अगर यहाँ हो जाएगा तो लोग मजबूरी में प्लान करते हैं। आपने बोला लोग भट्टा पे जाते, तो भट्टा पे जाते हैं शौक से नहीं जाते पत्रकार महोदय, उनको तड़प है, दुख है, दर्द है, पेट में भूखा रहता है, 4-4 को बाल बच्चा रहता है, तो बेचारा यहाँ रोजगार नहीं है तो फिर क्या करेगा, कहीं ना कहीं जा कर के काम उनको करना पड़ेगा। अगर यहाँ रोजगार होता, यहाँ तमाम सुविधाएँ होता, यहाँ कंपनियाँ होता, तो ये शौक किन्हीं को नहीं है कि हम अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएँ। ये शौक से लोग नहीं जाते हैं, भूखा रहते हैं इसलिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि अगर हमारी सरकार
सरकार बनेगी तो बिहार में उनको पलायन रोका जाएगा, बिहार में रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, बिहार में कंपनियों का व्यवस्था किया जाएगा। इस बार जो छठ में जो लोग आए हैं उनसे आप जाके पूछिए कि मतलब 250 सीट है ट्रेन में, एक बोगी में 2,500 हजार आदमी को ठूस ठूस के लाठी से ठूस करके टेल के ढकेल के कैसे ठूस दिया बोगी में। कैसे कैसे वो आए हैं छठ में, कैसे कैसे दीपावली में आए हैं, उन लोग के दिल का दर्द है, दर्द के लोग समझ नहीं रहा। लेकिन समझने वाला बिहार में एक ऐसा आदमी पैदा लिया जिस आदमी का नाम है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि इस बार जो बदहाली से खुशहाली हम लाएंगे, इस बार आप लोग आए हैं तो हम अपील करना चाहते हैं, हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बार का दीपावली और इस बार का छठ आपको बदहाली का आखिरी दिन होगा, यानी दोबारा आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। जो पैसा आपको वहाँ मिल रहा है वो पैसा आपको बिहार में मिलेगा, बिहार में आपको पैसा भी मिलेगा और साथ साथ में दिन भर आप काम करेंगे और जाके अपने बाल बच्चा के साथ आप रहेंगे तो कितना सुकून का ज़िंदगी होगा। सभी लोग यही चाहता है, लेकिन सरकार का कहीं इसके प्रति कोई सोच न था। सर आपने ये सारे बात बोली, आप लोग के नाम पे आरक्षण बहुत सारा दी जाती है, पिछड़ा जाति के नाम पे, अति पिछड़ा लोगों के नाम पे, लेकिन आपके जगह कोई और जो कास्ट के आप ही लोग में पिछड़ा ही जाति में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैसियत वाले, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो गरीब को हक को मार देते हैं। आरक्षण पे आप क्या बोलिएगा? देखिए आरक्षण पे ऐसा देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, लोग जानते हैं कि जो आरक्षण का व्यवस्था है, तो आरक्षण का व्यवस्था में जो आदमी आगे बढ़ चुका है, आरक्षण का लाभ 2-3 लोग ही ले पा रहे हैं, 2-4 घर में ही सीमित होकर के रह जा रहा है। जो मिलना चाहिए पूरे लोगों के, पूरे लोग को नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देख लीजिए राजनीतिक में आरक्षण, तो राजनीतिक में आरक्षण जो है, एक बार जो आदमी आगे बढ़ गया आरक्षण के लाभ लेकर के, वो दूसरे को जो गरीब तत्व के लोग उनको वो भी देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुँचे। हम समृद्ध हो गए, हम सुखी हो गए, हम 2 बार विधायक बन गए, हम मंत्री बन गए, तो भाई अगला को भी आप आने दीजिए, अगला को मौका दीजिए। जब अगला को आप मौका दीजिएगा तब ना ये समान चीज़ें लागू होगी, लोग का समान जिंदगी जीने का अधिकार है जो मिलेगा। इस पे आप क्या बोलिएगा, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और सब अपना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस वाला नहीं, बीजेपी वाला नहीं, और ये एनडीए वाला, लोजपा वाला, सब परिवारवाद होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपको जनसुराज देखिए में क्या परिवारवाद के बारे में हमने बहुत बोला, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जगह लोग सब जान चुके हैं कि परिवारवाद आज क्या क्या रूप रंग ले चुका है। लोग ऐसे मनपोलिया हो गया है, उनका मन में ऐसा जेहन हो गया है कि गरीब को गरीब ही रहने देना है, कभी उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। चाहे जो बड़े लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं, और जो आरक्षण के लाभ लेकर के जो आगे बढ़ गए हैं उनका भी सोच हो गया है आपको बड़े लोगों के जैसा। उनके लिए बड़े लोग ही सब कुछ हैं, गरीब लोग उनके लिए कुछ नहीं है।